जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 NDA 2 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। मिलजुल कर हम आपस में सभी करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर सीरीज का पार्ट है 4। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। पहले आप इस पार्ट को गो थ्रू कर लीजिए, इसके बाद में पहले के 3 पार्ट्स देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को यहां पर मिल सके। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूला कीजिए, क्योंकि एक बार जब फ्लो बन जाता है क्वेश्चंस बताने का तो बीच में इंटरप्ट करने का मन नहीं करता कि मैं आपको याद दिलवाऊं कि वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहां पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री ऑन मॉनसून डाटा एनालिसिस एंड कॉपरेशन टू इंप्रूव वेदर फॉरकास्ट इन द रीजन। तो देखिए, भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में इस एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि वेदर फॉरकास्ट को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। आगे बात करते हैं। मोहम्मद मुखबेर हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो देखिए, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हमारे ईरान के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। देखिए, जहां पर भी मैरीटाइम वर्ड आपका आ गया, यानी समथिंग रिलेटेड टू कोस्टल एरिया, समथिंग रिलेटेड टू सी। अभी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स will be developed as an international tourist destination. Where are the headquarters of NMHC located? तो देखिए, इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे लोथल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के हेडक्वार्टर कहां पर रहेंगे? लोथल के अंदर रहेंगे, और ये इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो देखिए, भारत का रैंक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कितना है? 122 है। कैसे ध्यान में रखेंगे? कहते हैं ना कि जो हमारा यूथ है वो हमारा बहुत ज्यादा आगे जाएगा, चला गया। वर्ष हमारा कौन सा है? 2021 है, और यहां पर यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक कितना है? 22 है, यानी 122। तो ध्यान में रखना, जो वर्ष आपका चल रहा है उसमें एक ऐड कर लेना, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स आपका आ जाएगा। अगर यहां पर पूछा जाए सबसे पहला रैंक किसे मिला है, तो ये मिला है हमारे सिंगापुर को। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना हैज प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर। तो देखिए, चाइना का प्लान है कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। आगे बात करते हैं। विच 2 इंडियन नेवल शिप्स विजिटेड मुआर इन ब्रूनी टू पार्टिसिपेट इन वेरियस बाइलेटरल प्रोफेशनल इंटरेक्शंस विद द रॉयल ब्रूनी नेवी। तो देखिए, भारत की तरफ से जो 2 शिप्स गई थी उनका नाम क्या है? INS शिवालिक, INS कदमत। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। GI टैग्ड चक हाउ और ब्लैक राइस वॉज एक्सपोर्टेड टू यूरोप रिसेंटली, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट। देखिए, ब्लैक राइस पूछा जाए या फिर चक हाउ पूछा जाए, जिसको GI टैग मिल रखा है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है मणिपुर राज्य से। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर आगे बात करते हैं। विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। देखिए, यहां पर वाटर प्लस का ये भाव नहीं है कि यहां पर पानी बहुत ज्यादा है। यहां पर वाटर प्लस का लेना देना है स्वच्छता के साथ में, यानी आपके घरों से जो पानी जाता है, इंडस्ट्री से जो पानी जाता है, अगर उसे पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करने से पहले, यानी नदियों नहरों तक पहुंचने से पहले ट्रीट कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वाटर प्लस कहेंगे। और भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द ककौरी ट्रेन रॉबरी और द ककौरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी एज। देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ककौरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम बदल के रख दिया है ककौरी ट्रेन एक्शन। ध्यान में रखना, ककौरी ट्रेन एक्शन आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसमें हमारी जो HRA ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके मेंबर्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ककौरी आपका है कहां पर? लखनऊ के पास में एक विलेज है, वो है आपका ककौरी। ध्यान में रखना, इंसिडेंट कब हुआ था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इन्वॉल्व थी, और यहां पर नया नाम क्या है ककौरी ट्रेन रॉबरी का, ककौरी ट्रेन एक्शन। इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज बिल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स एट द एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को यहां पर बिल्ड किया गया है लद्दाख के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सोन चिड़िया अ ब्रांड एंड लोगो फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए, किस तरह के ग्रुप्स हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। अभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ना आपके, ये लोग होते हैं जो आपके हैंड टू माउथ है, जिनके पास में ज्यादा पैसे नहीं होते। लेकिन यहां पर क्या होता है, 5 से 20 लोग जो है आपस में ग्रुप बना लेते हैं, तो उनके पास में जो भी छोटी मोटी सेविंग्स होती है वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि ग्रुप में से किसी भी बंदे को अपने व्यवसाय के लिए पैसे की जरूरत होगी तो यहां से उठा सके। ये हमारे क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। अभी यहां पर हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने सोन चिड़िया नामक ब्रांड और लोगों को यहां पर इस वजह से लॉन्च किया है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी मार्केटिंग हो सके। देखिए, अभी क्या होगा, आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो यहां पर इन प्रोडक्ट्स को उन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक लेकर जाया जाएगा, लेकिन कौन से ब्रांड के नाम से, कौन से लोगों के नाम से, ताकि वर्ल्ड वाइड वो चीजें आपकी फेमस हो सके। तो ब्रांड का नाम क्या होगा? सोन चिड़िया। और यहां पर मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 मार्क कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर देखते हैं, रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स, गोल्डन डिलीशियस आर दी वेराइटीज ऑफ विच फ्रूट। तो देखिए, ये आपकी वेराइटीज है एप्पल्स की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे पहले भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कॉफी की टाइप्स न्यूज के अंदर रही थी, तो कॉफी की टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ध्यान में रखना, रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स, गोल्डन डिलीशियस कौन से फ्रूट की वेराइटीज है? एप्पल की। आगे बात करते हैं, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ विच 2 थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रयान 2 आपका मिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और यहां पर चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने कंफर्म कर दिया है कि मून के सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और आपके हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है। यानी कि आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन दी यूएस नेवी लेड साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच कंट्री। मैंने आपको पहले भी बताया था, सी कैट एक्सरसाइज कंडक्ट किसके द्वारा करवाई गई थी? यूएस के द्वारा। और कहां पर कंडक्ट करवाई गई थी? सिंगापुर के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड अशोक चक्र पोस्टह्यूमसली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021। तो देखिए, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है बाबू राम जी को, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर एएसआई थे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, कीर्ति चक्र किन्हें मिला है इस बार? श्री अतलफ हुसैन भट्ट जी को मिला है। और वायुसेना मेडल से किसे सम्मानित किया गया? विंग कमांडर उत्तर कुमार जी को और स्क्वाड्रन लीडर दीपक मोहनन जी को। ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अशोक चक्र इस बार किन्हें मिला है? बाबू राम जी को। आगे बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज
और तपस टू ऑफर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। पहली चीज तो आपको पता चल जानी चाहिए कि यहां पर जो आपका तपस पोर्टल है ये क्या करने वाला है, ये हमारा ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने वाला है। अभी देखिए एक्चुअल में यहां पर जो कोर्सेज होंगे ना ये आपके होंगे सोशल डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि सोशली कोई भी आपका क्राइम होने से बच सके। इसके अंदर जितना रोल सरकारों का रहता है उतना लोगों का भी रहता है। इसी वजह से यहां पर उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे ड्रग अब्यूज से रिलेटेड इश्यूज हो गए, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड इश्यूज हो गए, यानी इस तरह की चीजें जो है यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इस तरह के कोर्सेज जो है यहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ध्यान में रखना कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर तपस की एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान में रखना ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। आंसर क्या रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स। देखिए जो हमारी इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स होती है ना बहुत सारी डिजीजेस से रेजिस्टेंट रहती है, इवन जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसे भी सर्वाइव कर सकती है। इसी वजह से इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान जा रहा है और यहां पर इन्हें कंजर्व किया जा सके, इनका डाटा जो है हमें सही से प्राप्त हो सके। इसी वजह से यहां पर जीनोमिक चिप का कंसेप्ट जो है लेकर आए हैं, ताकि अल्टीमेटली डेयरी के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भारत जो है आगे बढ़ सके। ध्यान में रखना यहां पर जीनोमिक चिप का नाम क्या है, इंडिगो। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब जो है एस्टेब्लिश होगी कहां पर, केरला राज्य के अंदर। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज फ्लैग्ड ऑफ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड एट सियाचिन ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन्स होते हैं, जो हमारे दिव्यांग होते हैं, उनकी टीम बनाकर यहां पर इन्हें सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर लेकर जाया गया, ताकि यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके और लोग जो है इस प्रकार के लोगों को जो सिम्पथी के साथ देखते हैं वो ना देखे, ताकि इन्हें भी तवज्जो दी जा सके और इनका मोराल भी जो है काफी ज्यादा अप हो जाए। ध्यान में रखना कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर जो हमारे दिव्यांग थे जिन्हें सिलेक्ट किया गया था, इन्हें ट्रेनिंग दी थी जो आपके एक्स पैरा एसएफ के कमांडोज है उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी टीम क्लॉ है यानी कि कॉन्कर लैंड एयर एंड वाटर, उन्होंने यहां पर ट्रेन किया था हमारे स्पेशली एबल्ड पर्संस को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स श्रम अवार्ड्स 2018 वर गिवन टू 69 वर्कर्स ऑफ प्राइवेट, सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉयज। दिस ईयर द अवार्ड्स वर गिवन इन हाउ मेनी कैटेगरीज। देखिए यहां पर सिर्फ कौन कौन सी कैटेगरीज है ये इंपॉर्टेंट है, और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स होते हैं ये हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं, स्टेट एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रकार से प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड जो है किसे प्रोवाइड किए जाते हैं, किसे दिए जाते हैं। क्या सिर्फ प्राइवेट एम्प्लॉयज को देते हैं, क्या सिर्फ सेंट्रल एम्प्लॉयज को देते हैं, क्या सिर्फ स्टेट एम्प्लॉयज को देते हैं? नहीं, आपके जो प्राइवेट है, सेंट्रल है, चाहे स्टेट एम्प्लॉयज हैं, सभी को यहां पर प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड जो है दिए जा सकते हैं। अगर यहां पर कैटेगरीज की बात करें तो 3 कैटेगरीज थे आपकी, श्रम भूषण अवार्ड्स, श्रम वीरांगना अवार्ड्स, श्रम देवी अवार्ड्स। तो ध्यान में रखना 3 कैटेगरीज थी, कैटेगरीज का पता होना चाहिए, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड जो है किन्हें दिए जाते हैं ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज क्रिएटेड विच न्यू एडवाइजरी ग्रुप टू सर्च फॉर द ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19। तो देखिए यहां पर जो आपका नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया था ये आपका कौन सा था? सैगो, यानी कि इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया था ताकि कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में पता चल सके, कौन सा ग्रुप है आपका? इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस और सैगो। आगे हम यहां पर बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज लॉन्च्ड विच स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹400 करोड़ फॉर क्रिएटिंग टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इंडस्ट्री। तो देखिए यहां पर जो स्कीम लॉन्च की गई है वो स्कीम है आपकी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ध्यान में रखना, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी DTIS बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार करना है ताकि जितने भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उन्हें यहां पर टेस्ट किया जा सके। DTIS स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज जायर अल बाहर टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज हुई है भारत और कतर के बीच में। आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय विच ईयर। तो देखिए आजादी के 100 वर्ष यानी 2047 तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है भारत जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल बाइलेटरल एक्सरसाइज कोनकन बिटवीन द इंडियन नेवी एंड ब्रिटेन्स रॉयल नेवी। तो देखिए ये शिप आपकी कौन सी थी? INS तबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप आपकी हुई थी पोलैंड के अंदर। यहां पर जिन्होंने मेडल जीते हैं उनका नाम मैंने लिख दिया है, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके बिशल चंगमई, क्योंकि ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं किसी भी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है बिशल चंगमई जी के बारे में, पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कौन से खेल के साथ है। यहां पर इनका संबंध है आर्चरी के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Who can become the first woman chief justice of India in 2027 if the government clears her name for appointment? तो देखिए यहां पर जो हमारी बीवी नगरत्ना जी हैं वो हमारी भारत की पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं 2027 के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The Reserve Bank of India has introduced the Financial Inclusion Index. Index comprises which parameter? देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि पता चल सके भारत के अंदर जो बैंकिंग फैसिलिटीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एक्चुअल में कितने लोगों तक पहुंच रही है। यानी यहां पर कितने लोग जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को, बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उन्हें यहां पर इजीली अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी यही तीनों पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं श्री शक्ति चैलेंज के बारे में। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हर एक मिनिस्ट्री ने कोई ना कोई कैंपेन शुरू किया है। यहां पर श्री शक्ति चैलेंज लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। देखिए इसका मेन मोटिव क्या है? नारी सशक्तिकरण, यानी जो हमारी वुमेन है अपने फुल पोटेंशियल के साथ में काम कर सके, इसी वजह से उन्हें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जा सके, टेक्नोलॉजिकल सहायता प्रोवाइड करवाई जा सके। इसी वजह से इस चैलेंज को यहां पर लॉन्च किया गया था। ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं। देखिए भारत ने अफगान नेशनल्स के लिए अपनी एक नई वीजा कैटेगरी जो है इंट्रोड्यूस की थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ई इमरजेंसी
एक्स मिसलेनियस वीजा कैटेगरी थी, सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन यूज करने की परमिशन जो है 10 ऑर्गेनाइजेशंस को दी थी। यहां पर उसकी लिस्ट है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर नेशनल हेल्थ मिशन मुंबई इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन यूज करने की परमिशन जो है 10 ऑर्गेनाइजेशंस को दी थी, जिनमें से एक आपकी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षारोपण अभियान 2021 आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस के चलते कौन सी मिनिस्ट्री ने यहां पर लॉन्च किया? तो देखिए, इसे लॉन्च किया गया कोल मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो हमारी कोल एंड माइनिंग फील्ड्स है उनके आसपास ज्यादा से ज्यादा वृक्ष जो है लगाए जा सके। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स जो है रिसेंटली पब्लिश किया गया था। अभी ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो हमारे एल्डर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके बीच में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग देखने को मिली थी। तो यहां पर कौन से राज्य ने टॉप किया है, लेकिन कौन से राज्य ने टॉप किया है ये जानने से पहले यहां पर कैटेगरीज का आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहां पर कौन सी कैटेगरी है, एज्ड स्टेट्स की कैटेगरी है, यानी जहां पर एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन जो है 50 लाख से ज्यादा है। इस कैटेगरी के अंदर किसने टॉप किया है? इस कैटेगरी के अंदर टॉप किया है राजस्थान ने। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स, यानी जहां पर एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन जो है 50 लाख से कम देखने को मिलेगी। इस कैटेगरी के अंदर टॉप किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर किसने टॉप किया है? यहां पर टॉप किया है मिजोरम ने। और अगर यहां पर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इसके अंदर टॉप किसने किया है? चंडीगढ़ ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान में रखना। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, यहां पर टॉप किसने किया है? राजस्थान ने टॉप किया है। Who is likely to become the first Indian to receive the Congressional Gold Medal, which is the highest civilian award in the US? देखिए, पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स का। और यहां पर कहा जा रहा है जो हमारे महात्मा गांधी जी है उन्हें यहां पर कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है मिल सकता है। आगे बात करते हैं। अ 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? तो देखिए, ये मैराथन आपकी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए, माउंट मनीरंग आपका कहां पर है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। और यहां पर जो हमारी ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज की टीम है, इन्होंने माउंट मनीरंग के ऊपर जो है चढ़ाई की थी। और ये हमारा माउंट मनीरंग कहां पर है? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए, यहां पर पैरा ओलंपिक्स का सिंबल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पैरा ओलंपिक्स के सिंबल के अंदर कौन कौन से कलर्स हैं, इनके ऊपर प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। यहां पर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्रीसेंट टाइप स्ट्रक्चर है। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, यानी यहां पर आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। और यहां पर आपको कौन कौन से कलर्स देखने को मिल रहे हैं? यहां पर आपको देखने को मिल रहा है रेड, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ब्लू, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। पैरा ओलंपिक्स का जो हमारा सिंबल है अनसिमेट्रिकल होता है, क्रीसेंट शेप होती है। और यहां पर इसके अंदर कौन से कलर्स आपको देखने को मिलते हैं? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं। विच स्टेट हैज रीओपन्ड द 150-year-old गढ़तंगली वुडन ब्रिज फॉर टूरिस्ट आफ्टर 59 ईयर्स? तो देखिए, गढ़तंगली ब्रिज आपका कहां पर है? यह है आपका उत्तराखंड राज्य के अंदर। आगे बात करते हैं।
फरीदाबाद स्मार्ट सिटी हैज रोब्ड इन विच कॉमिक बुक आइकन टू गाइड एंड टीच पीपल ऑन इफेक्टिवली यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। यहां पर इन्होंने यूज किया है चाचा चौधरी का। आगे बढ़ते हैं। अ स्टेडियम इन द प्रीमिसेस ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन पुणे इज टू बी नेम्ड आफ्टर विच ओलंपियन। तो ये है आपके नीरज चोपड़ा जी। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो आपका पुणे के अंदर है, वहां पर जो आपका स्टेडियम है उसका नाम किसके ऊपर रखा जाएगा? हमारे नीरज चोपड़ा जी के ऊपर। आगे बात करते हैं। भारत के जो अमित खत्री है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कहां पर? वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के अंदर। तो यहां पर कौन सी कैटेगरी में जीता है? ये 10 किलोमीटर वॉक के एथलीट है। ध्यान में रखना, 10 किलोमीटर वॉक के एथलीट है, जिसके अंदर अमित खत्री जी ने सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल टू फैसिलिटेट जियो स्पेशियल प्लानिंग ऑफ मनरेगा एसेट्स। देखिए, मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में पहले भी बताया था। यहां पर लॉन्च किया गया है युक्त धारा पोर्टल। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर इंपॉर्टेंट पोर्टल्स को डिस्कस किया था। मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि यहां पर युक्त धारा पोर्टल जो है किस प्रकार से आपका काम करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। मैंने तब भी आपको बताया था कि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में। देखिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि अगले 4 वर्षों के अंदर जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स के एसेट्स हैं उन्हें यहाँ पर मोनेटाइज किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों को मिल सके। यहाँ पर आपसे प्रश्न बनेगा कि कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा मोनेटाइज यहाँ पर किया जा रहा है। ध्यान में रखना, 6 लाख करोड़ के एसेट्स को यहाँ पर मोनेटाइज किया जाएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा एसेट्स आपके कौन से हैं? रोड्स के। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर के एसेट्स को यहां पर मोनेटाइज किया जाएगा अगले 4 वर्षों में, इसके ऊपर आपका प्रश्न जो है बन सकता है। बाकी आप थोड़ा सा सीरियल ऑर्डर में भी ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे पहले आपका रोड्स आएगा, देन आपका रेलवेज आएगा, देन आपका यहां पर पावर ट्रांसमिशन आएगा, देन आपका यहां पर पावर जनरेशन आएगा। तो ऊपर वाले जो 2-4 हैं उनका आप आइडिया भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना कौन से सेक्टर के एसेट्स सबसे ज्यादा मोनेटाइज यहां पर किए जाएंगे। जो आपके रोड्स हैं, जो आपके हाईवेज हैं, यहां पर इन्हें मोनेटाइज किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, विच मूवी हैज वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न 2021। तो देखिए, यहां पर जो आपकी सुरारई पोत्रु है, इसे यहां पर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। यहां पर कुछ और अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक यहां पर पता होना चाहिए बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में, एक आपको यहां पर पता होना चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस मेल के बारे में, एक आपको यहां पर बेस्ट सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, और एक आपको यहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल के बारे में पता होना चाहिए कि यहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल किसे अवार्ड मिला है। विद्या बालन को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इसके ऊपर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, विच स्टेट हैज सेट अ रिकॉर्ड इन मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री अकाउंटिंग फॉर 17% ऑफ इंडियाज टोटल मिल्क प्रोडक्शन। तो देखिए, ये रिकॉर्ड यहां पर सेटअप किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे बात करते हैं, इंडिया हैज स्टार्टेड विच ऑपरेशन टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, ऑपरेशन देवी शक्ति। इसके ऊपर भी आपका प्रश्न जो है बन सकता है। आगे बात करते हैं, इंडिया विल बाय दी AK-103 सीरीज ऑफ असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए, भारत ये खरीदेगा हमारे रशिया से। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ऑर्गेनाइज किया गया रशिया के द्वारा। आगे बात करते हैं, द फेमस गंधराज ऑफ त्रिपुरा विच वॉज ट्रांसपोर्टेड टू जर्मनी इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट। ध्यान में रखना, गंधराज किसकी वेराइटी है?
लेमन की वैरायटी है। और कहाँ का फेमस है, कौन से राज्य का फेमस है, त्रिपुरा राज्य का। बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे समृद्ध प्रोग्राम के बारे में। समृद्ध प्रोग्राम आपका कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया, ताकि भारत के अंदर जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे और ज़्यादा पुश मिल सके। तो देखिए, इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर यहाँ पर समृद्ध की एब्रीवेशन देखनी हो, स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स मीटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ध्यान में रखना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यहां पर समृद्ध प्रोग्राम की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अभी हम यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अ डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया था। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं वो हमारे दायरे के अंदर नहीं आते, वहां तक हमारे पहुंच नहीं पाती सरकारें। इसी वजह से यहां पर ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है, ताकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनका यहां पर डाटाबेस बनाया जा सके। आगे बात करते हैं, हु विल बी अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर हर बुक समुद्र कुला घर। तो देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 ये मिलने वाला है यशोधरा मिश्रा को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर बुक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, समुद्र कुला घर। आगे बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड इंडियन रेसलिंग टिल 2032 ओलंपिक्स। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने रेसलिंग को अडॉप्ट कर लिया है 2032 ओलंपिक्स तक। आगे हम यहां पर बात करते हैं, हु वॉज इंडियाज फ्लैग बियरर फॉर द पैरा ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी इन टोक्यो। तो देखिए, यहां पर जो हमारे तेगचंद जी हैं ये हमारे भारत के फ्लैग बियरर थे पैरा ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। इनका संबंध कौन से खेल के साथ है, शॉट पुट के साथ। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, सेंटर हैज अनाउंस्ड ड्रोन रूल्स 2021 which reduced the yellow zone from 45 kilometers to dash kilometers from the airport perimeter। देखिए, जो आपके ड्रोन उड़ते हैं ना उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सबसे पहले आपका ग्रीन जोन आता है। ग्रीन जोन में ड्रोन्स को उड़ाने के लिए कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके बाद में जो आपका येलो जोन है यहाँ पर आपको परमिशन चाहिए रहती है। जैसे एयरपोर्ट हो गए, या फिर आपके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हो गई, एयरफोर्स हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, यानी यहाँ पर कोई ना कोई कंसर्न अथॉरिटी होगी जिनसे आपको परमिशन चाहिए रहती है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आपका येलो जोन है इसका दायरा कम कर दिया है 45 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कंडक्टेड द काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज कॉल्ड गांडीव। तो देखिए, गांडीव एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट की है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी ने। आगे बढ़ते हैं, यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी addressed the first ever G20 ministerial conference on women's empowerment recently. Conference was held in which country? तो ये कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी इटली के अंदर। आगे बात करते हैं, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 इज अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज ऑफ चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 इज अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में? चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं, नेम द 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विच वॉज कमीशन्ड बाय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इन चेन्नई। तो देखिए, ये आपका कौन सा वेसल है? विग्रह। ध्यान में रखना, ICGS विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो आपके ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहां पर दे रखी है, लेकिन आपसे एग्जाम में जो है इसी के बारे में यहां पर पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग ने कौन सी कंपनी के साथ में मिलकर WEP नेक्स्ट प्रोग्राम की शुरुआत की है, लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है सिस्को कंपनी के साथ में मिलके। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका IADS है, इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट, इसे मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी को मिला है? ये मिला है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स को। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन नियर यमन? तो देखिए भारत और जर्मनी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी आपकी गल्फ ऑफ एडन में, यमन के पास। आगे बात करते हैं। विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट? तो देखिए इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट होस्ट की थी हमारे भारत देश ने। आगे देखते हैं। विच कंट्री हैज सबमिटेड द कनमिंग डिक्लेरेशन टू द यूनाइटेड नेशंस टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन हेल्थ? देखिए ये आपकी कनमिंग डिक्लेरेशन जो है चाइना के द्वारा सबमिट की गई थी। अभी 100+ कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, साइन भी कर लिया है, लेकिन ध्यान में रखना कनमिंग डिक्लेरेशन का संबंध किसके साथ में है? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड द पोषण माह अक्रॉस द नेशन थ्रू आउट सितंबर मंथ? तो देखिए ये जो आपका पोषण माह है कौन सी मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और यहां पर पोषण की फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। अभी हम यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर हमारे जो सुमित जी हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन से खेल के अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर इन्होंने तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था। और यहां पर सुमित जी ने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक गेम्स में। आगे बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एडटेक स्टार्टअप स्पोर्जो? देखिए इस तरह के एडटेक स्टार्टअप आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। और यहां पर कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया है लिएंडर पेस जी को। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम, कल मिलता हूं अगली शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद।